अब मैं इस पोइम के सेकंड स्टेंजा की बात करता हूँ। सेकंड स्टेंजा पोइम का इस प्रकार है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, untied unto the world with care of princely love और वल्गर ब्रेथ। व्याख्या सुने। हुज पैशंस, सुखी व्यक्ति वो होता है जिसकी पैशंस मीन्स इंद्रियां, हुज पैशंस जिसकी इंद्रियां नॉट हिज मास्टर उसका मालिक नहीं होती, आर हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। इन पंक्तियों में कवि सच्चे सुखी व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहता है कि सुखी व्यक्ति वो होता है जो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं होता। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी इंद्रियाएं उस पर अपना काबू नहीं रखती, अर्थात जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है, अपने गुस्सा पर, अपनी खुशी पर, अपने क्रोध पर जिसे काबू होता है, ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड, स्टिल मीन्स हमेशा, हुज जिसकी, सोल आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ मरने को, माने जो मरने से नहीं डरता ऐसे व्यक्ति को हम सुखी व्यक्ति कहते हैं, और जो मरने से डरता है वो कभी सुखी नहीं होता। एक बार फिर से, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, सुखी व्यक्ति वो है जिसकी इंद्रियां उसका मालिक नहीं है, अर्थात जो अपनी इंद्रियों का गुलाम नहीं है वो व्यक्ति सुखी है। हुज सोल, जिसकी आत्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ मृत्यु के लिए, जो हमेशा मृत्यु को तैयार रहता है, कभी मरने से डरता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम सुखी व्यक्ति कह सकते हैं। अनटाइड, मुक्त रहता है, अनटाइड, टाइड मीन्स बंधना, अनटाइड मीन्स न बंधना, अनटाइड जो मुक्त रहता है, अनटू द वर्ल्ड संसार से, अनटाइड मुक्त रहता है, फ्री रहता है, स्वतंत्र रहता है, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड जो संसार से स्वतंत्र रहता है, विद केयर संसार की केयर से, संसार की परवाह से। जो व्यक्ति संसार की परवाह नहीं करता वो व्यक्ति सुखी होता है। नंबर 1, वह व्यक्ति सुखी होता है जिसकी इंद्रियां उसको अपना गुलाम नहीं बना लेती। दूसरी बात, वह व्यक्ति सुखी होता है जो कभी मरने से डरता नहीं है। और तीसरी बात, अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, और जो संसार की केयर नहीं करता, जो संसार की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है। और प्रिंसली लव, राजाओं का लव प्रेम नहीं चाहता, राजाओं की कृपा नहीं चाहता। और मीन्स या वल्गर ब्रेथ, वल्गर ब्रेथ मीन्स होता है संसार की आलोचना, या फिर संसार की आलोचना की भी परवाह नहीं करता। किसी राजा, किसी धनवान व्यक्ति के प्रेम की इच्छा नहीं करता, और किसी के द्वारा उसकी आलोचना की जाए तो उसकी भी परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति सुखी व्यक्ति होता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एक्सप्लेनेशन इस प्रकार होगी, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि अ ट्रूली हैप्पी मैन इज ए मास्टर ऑफ हिज पैशंस, सच्चा सुखी व्यक्ति वो होता है जो अपनी इंद्रियों का मास्टर हो, मालिक हो। लेकिन जो अपनी इंद्रियों का गुलाम होगा वो कभी सुखी नहीं होगा। ही हैज कंट्रोल, वो कंट्रोल रखता है, ऑफ हिज जेलसी, अपनी ईर्ष्या पर, अपनी ईर्ष्या पर, एंगर अपनी गुस्सा पर, एंड हेट्रेड अपनी घृणा करने की आदत पर। ही ऑलवेज कंट्रोल्स, वो हमेशा कंट्रोल करता है, दीज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इन मजबूत भावनाओं को। ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, और सुखी व्यक्ति वो है, ही इज नेवर अफ्रेड ऑफ डेथ, जो कभी मृत्यु से डरता नहीं है। ही इज ऑलवेज रेडी टू डाई, वो हमेशा मरने को तैयार है।
ही इज ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर ए गुड कोर्स, किसी अच्छे काम के लिए हमेशा मरने को तैयार रहता है। ही नाइदर डिजायर फॉर द लव ऑफ द प्रिंस, वह ना तो कभी किसी राजा राजकुमार के प्रेम की परवाह करता है, की इच्छा करता है, नॉर केयर फॉर हिज क्रिटिसिज्म, ना ही कभी अपनी आलोचना की परवाह करता है। ऐसा व्यक्ति सुखी होता है। संक्षिप्त में सुने कि इन पंक्तियों में कवि सच्चे सुखी व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहता है कि सुखी व्यक्ति वो है जो अपनी इंद्रियों का मालिक हो, जिस पर उसकी इंद्रियां काबू न कर पाए, जिससे कभी मृत्यु से डर नहीं लगता हो, जो जिसके लिए प्रसन्नता और दुख समान हो, जो हमेशा अपनी आत्मा के काम करना चाहता हो, संसार की परवाह नहीं करता हो, धनवान लोगों की मित्रता की उसे इच्छा नहीं हो और किसी के द्वारा किए गई आलोचना की भी उस पर कोई परवाह नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति सुखी व्यक्ति होता है।